पेट्रोल 95 और डीजल 203 रुपए महंगा करने की तजवीज़ मुस्तरद। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। वजीर आजम का कहना है इस हफ्ते 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ हुकूमत बर्दाश्त करेगी। अवाम के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ से ज्यादा कुछ अजीज नहीं। अमरीकी सदर का नया पैंतरा। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मुलतवी करने का ऐलान। कार्रवाइयां तेहरान की दरखास्त पर मौखर की। जरूरी इकदाम ना किए गए तो पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। सदर ट्रंप की धमकी। मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा। वजीर खारजा इसहाक डार का तुर्की के हम मनसब को फोन। ताज़ा तरीन इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारती कोशिशों पर जोर। और PSL 11 में कराची किंग्स का फातिहाना आगाज। कोयटा ग्लैडिएटर्स को 14 रन से शिकस्त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से UAE कौंसल जनरल की मुलाकात। देरीना ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म के खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र भरपूर ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ़रीक़ैन का अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात, तहम्मुल और इज्तिमाई कोशिशों पर जोर। और कराची के इलाके सुरजानी में 2 रोज तक मुर्दा बच्ची को गोद में लेकर भीख मांगने का इंकशाफ। पुलिस ने गदागर औरत को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर बमबारी। इस्फहान में रिहायशी इमारतें निशाना। 7 ख़वातीन और 7 बच्चों समेत 26 अफराद जान बहक, मुतादिद जख्मी। जंग के आगाज से अब तक ईरान में 1900 शहादतें हो चुकी। इसराइली हमलों पर ईरान का भरपूर जवाब। खित्ते में अमरीकी तनसीबात निशाना। कुवैत की बंदरगाह पर ड्रोन हमला। कतर में पहली बार हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी। जंग की आग बुझाने की कोशिशें। पाकिस्तान से फारती महाज पर सरगर्म। वज़ीर आज़म और कुवैती वलीअहद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने सिफारती कोशिशों से आगाह किया। बरादर मुल्क पर हमलों की मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कुवैती वलीअहद का सालिसी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का यादा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का चीनी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। खित्ते में जारी कशीदगी में कमी के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत पर इत्तेफाक। वांग शी की जानिब से पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ। पंद्रह निकाती अमन मंसूबा इस्लामाबाद के जरिए तेहरान तक पहुंचाया गया। अमेरिकी एलची स्टीव विटकॉफ की तस्दीक। न्यूयॉर्क टाइम्स तफसीलात सामने ले आया। लिखा पाकिस्तान, ईरान और अमेरिका के दरमियान पैगाम रसाई कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिकी सदर से राबते में है। शहबाज शरीफ ने एक हफ्ते में 20 आलमी रहनुमाओं को फोन किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने अब्बास अरागची और दीगर वज़ीर ख़ारजा से राब्ते किए। जर्मन वज़ीर ख़ारजा ने भी तस्दीक कर दी। कहा अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राबते हो चुके। दोनों मुल्कों के नुमाइंदों की पाकिस्तान में मुलाकात हो सकती है। अमेरिकी काबीना में पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का एतराफ़। ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 रोज के लिए मुअत्तल। ट्रंप का तेहरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ने का दावा। कहा ईरान की दरखास्त पर कार्रवाइयां मौखर की। जरूरी इकदाम ना किए गए तो पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। ईरानी क़यादत खत्म कर दी। जो जिंदा हैं उनके ठिकानों का भी इल्म है। अमेरिका को आबनाए हुर्मस की जरूरत नहीं। जिन ममालिक को जरूरत है वो कोई इकदाम नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। कहा पाकिस्तानी वज़ीर आज़म अच्छे इंसान है। उन्होंने कहा मैंने एक ऐसा मसला हल किया जिससे 1 करोड़ इंसानों की जान बच गई। दो एटमी ताकतों ने ईरान पर गैर कानूनी जंग मुसल्लत की। सिफारती अमल के दौरान हमला किया गया। अमेरिका और इसराइल बच्चियों के कत्ल के जिम्मेदार। मिनाब में स्कूल को निशाना बनाने का कोई जवाब नहीं था। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स काउंसिल से खिताब। कहा निहत्ते अवाम पर बिला तफरीक बमबारी की जा रही है। रिहायशी इमारतों, तेल और पानी के ज़खायर को निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिकी तजावीज़ यकतरफा और गैर मुनसिफाना। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहिरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। ईरानी ओहदेदार की रॉयटर्स से गुफ्तगू। ईरान के ताबड़तोड़ हमले इसराइल में सफ़े मातम। सेहूनी मेयर अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़ा। इसराइली फौज में एहलकारों की शदीद कमी। सेहूनी आर्मी चीफ ने आला हुकाम को आगाह कर दिया। कहा कई महाज खोलने के बायस फौज में अफरादी कुव्वत की कमी।
तवज्जो ना दी तो फौज अंदरूनी तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाएगी। अमरीकी फौज में भी अफरादी कुव्वत की कमी, हुकाम ने भर्ती के लिए उम्र की हद बढ़ाने का फैसला कर लिया। रुकन कांग्रेस यास्मीन अंसारी की कड़ी तनकीद, कहा हम पर एक पागल शख्स मुसल्लत है। सदर ट्रंप अमेरिका के डिक्टेटर बनना चाहते हैं, हमें ये तक मालूम नहीं इस जंग का असल मकसद क्या है। बिजनेस कम्युनिटी ने जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। अहदेदारों को लॉबिंग करने वालों के खिलाफ एक्शन का मुतालबा, कहा जीएसपी प्लस स्टेटस मईशत की लाइफ लाइन, अपने ही कुछ लोगों की जानिब से इसके खिलाफ बातें अफसोसनाक, सोशल मीडिया पर बयानात काबिल मजम्मत हैं। भारत की यूरोपीय ममालिक से डील बड़ा चैलेंज, IMF प्रोग्राम से निकलने के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर करार। लाहौर में भी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुल्क की सालमियत से बढ़कर कुछ भी नहीं, जीएसपी प्लस का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सबकी जिम्मेदारी है। बदलते आलमी मंजरनामे में महफूज और मजबूत पाकिस्तान, सरमायाकारी और आलमी तिजारत के लिए पुरकशिश मंजिल। नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर के साथ पाकिस्तान दुनिया भर के लिए तिजारती हब बन चुका। कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और गवादर पोर्ट समेत दीगर बंदरगाहों पर सरगर्मियों में तारीखी इजाफा। अरब न्यूज के मुताबिक खलीज में रुकावटों के बावजूद पाकिस्तान में ट्रांसशिपमेंट सरगर्मियां बढ़ गईं। माहिरीन ने मशरिक़ वस्ता जंग को पाकिस्तान के लिए ट्रांसशिपमेंट का मुस्तकिल मरकज बनने का सुनहरी मौका दे दिया। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी, 1200 पॉइंट्स गिर गए। 100 इंडेक्स 1,51,707 पर बंद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा, ब्रेंट क्रूड 116 और अमरीकी ऑयल $96 फी बैरल पर ट्रेड। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के असरात, पाकिस्तान में महंगाई बढ़ गई। सालाना शरह 8.24% रिकॉर्ड। एक हफ्ते के दौरान 23 अशिया की कीमतों में इजाफा। दहशतगर्दों के सरपरस्त फिर बेनकाब, अफगान तालिबान रजीम और फितना ख्वारिज के गठजोड़ का एक और सबूत सामने आ गया। कलअदम TTP के सरगना नूर वली महसूद की काबुल में मौजूदगी का इंकशाफ। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक नूर वली महसूद अफगान दारुल हुकूमत के ग्रीन जोन की कसीरुल मंजिला इमारत में मुकीम। बिल्डिंग में मौजूद दीगर अफराद को ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला का इजलास, अहम हुकूमती बिल मंजूर। नादरा कोई भी शनाख्ती कार्ड 60 रोज के लिए ब्लॉक कर सकेगा। हुकाम के मुताबिक जराइम पेशा अफराद कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए बहाने बनाते हैं। बिल अब सेनेट के आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। भारतीय अदालतों से कश्मीरी खवातीन को सजाएं नामंजूर, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का शदीद एहतजाज। मुजफ्फराबाद में हजारों अफराद की रैली, मोदी सरकार के खिलाफ नारे, आलमी बरादरी से नोटिस लेने का मुतालबा। रहनुमाओं ने कहा भारत काले कवानीन के जरिए आजादी की आवाज दबाना चाहता है, कश्मीरी अवाम दबने वाले नहीं। डॉक्टर फजीला अब्बासी मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, मुलजिमा की वालिदा और भाई हमजा अब्बासी भी मुबैना तौर पर मुलव्वस निकले। जराये के मुताबिक दोनों के ज्वाइंट अकाउंट से लाखों डॉलर्स और दिरहम बैरून मुल्क मुंतकिल किए गए। सिर्फ 3 बैंक अकाउंट्स के रिटर्न जमा कराए, उनमें भी बेज़ाब्तगियां निकली। कराची के जौहर मोड़ पर कार सवार से लूटमार, शहरी ने फायरिंग कर दी। 2 मुबैना डाकू हलाक, मुलजिमान के कब्जे से असलहा बरामद। फायरिंग करने वाले शख्स की तलाश जारी। लाहौर के इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस चौकी में जेर हिरासत शख्स की पंधा लगी लाश मिली। इफ्तिखार के चेहरे पर तशद्दुद के निशानात, 1 नामजद और 7 नामालूम पुलिस एहलकारों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज। UAE में तूफानी बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल, सड़कें और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। कई मकामात पर 47 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। बुर्ज खलीफा पर आसमानी बिजली गिर गई। खराब मौसम के बायस फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर। दुबई एयरपोर्ट इंतजामिया ने मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी। मुतल्लिका एयरलाइन से राबते पर जोर।